गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जो आपका हाफ ईयरली का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो सिलेबस रखा गया है वो आएगा। फर्स्ट चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेसेस और सेकंड है रिप्रोडक्शन, जो आपकी बुक में दिया होगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स आएंगे। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से कुछ नहीं आएगा। ओके, उस चैप्टर को एलिमिनेट कर दिया गया है। ठीक है बेटा, हमने आपसे कहा था कि एग्जाम आने से पहले हम आपको इजी तरीके बताएंगे कैसे आपको डायग्राम बनाना है और कितना बनाना है सिर्फ। ठीक है, तो वही चीज़ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज फर्स्ट चैप्टर को पहले कंसिडर करेंगे, कोशिश करेंगे क्या सारे डायग्राम कवर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में से पहला हम लोग ले रहे हैं ह्यूमन, सही से लिख लेना बेटा, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जब भी आप ये नाम लिखेंगे ये नीचे लिखा जाता है। ठीक है, देखो स्टार्ट करें। ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये नोज के लिए ऐसा बनना है। इसको स्ट्रेट ले आइए। ठीक है, हल्का सा ऐसे टर्न करिए। यहाँ एक राउंड स्ट्रक्चर, फिर ऐसे सीधे लाएंगे, ये एकदम स्ट्रेट लेते आइए। ठीक है, फिर जे स्ट्रक्चर की तरह चेंज कर दीजिए। जे, अगर ये ऐसे जे होता तो ये ऐसे होता। ये फिर ये तो कर्व आया है, क्या बोला मैंने, जे शेप। ये आपका जे होता है, जे, ये वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर है। फिर इसी को ऐसे कवर कर देंगे। ठीक है, यहाँ आने के बाद आप इसे ऐसे डायरेक्टली यहाँ से दिखा सकते हैं। बस एक अपना रेशियो बना के रखिएगा कि देखिए आपको बाहर नहीं जाना है, इसको इतना चौड़ा मत कर देना। ठीक है, अगर ये चीज़ यहाँ से शुरू हो रही है तो इतना रखिए। स्टमक जहाँ तक जा रहा है उतना रखिए। थोड़ा मेरा ज़्यादा हो गया है बट कोई बात नहीं, स्टमक जितना जा रहा है उतना रखो। इसको ऐसे ऐसे टर्न करो, इसको कवर कर दो। ठीक है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है ऐसे नहीं दिखना चाहिए, ये बैक साइड रहता है, समझ रहे हो। यानी ये लाइन जो बन गई है इसे नहीं बनाना है। ये यहाँ से आता, ये यहाँ से आता। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका रेक्टम और ये आपका ओपनिंग, ये आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये पोर्शन जो मैंने कहा यहाँ नहीं आना चाहिए। अगर मैं इसे कलर कर दूँ, समझ गए। सपोज मैं इसे पूरा कलर कर दूँ तो ये वाला जो पाइप है वो नीचे आ रहा है, ये ड्यूडेनम वाला पाइप नीचे आ रहा है। बस उसके बाद यहाँ से कहीं से भी आप ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। थोड़ा बहुत साउंड आएगा, प्लीज़ मैनेज करना, क्योंकि अगर बारिश हो जाएगी तो वीडियो शूट ही नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखें, बस इतना ही बनाना है। ठीक है, अच्छा, पेनक्रियाज रह गया है। पेनक्रियाज आप इसे ऐसे बनाइए, ऐसे लीफ जैसा स्ट्रक्चर रहेगा। बस कंप्लीट हो गया। एक लाइन बीच में ड्रॉ कर दीजिए, ये रहा पेनक्रियाज। ठीक है, लीवर ऐसा स्ट्रक्चर है। बस हो गया। इसी के अंदर ऐसे करके ये आपका गॉल ब्लैडर कैसे बनाया, ट्रायंगुलर बनाया, ट्रायंगुलर बनाया आपने। ठीक है, यहाँ से क्रॉस करता हुआ ये आपका हो गया। बस इतना ही बनाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। कोई पूछे इतना पोर्शन, फैरिंग्स कह दो। ये आपका सेलिवरी ग्लैंड कह दो। ठीक है, ये आपका इसोफेगस हो गया। ठीक है, ए नहीं होता, यू नहीं होता। ठीक है, ये आपका स्टमक है, ये लीवर है। देखो ध्यान दो, मैंने स्ट्रेट लेबलिंग करी है, कोई इसे ऐसे इधर ऐसे करके लाइन नहीं करेगा। एवरीथिंग शुड बी इन स्ट्रेट मैनर, इधर ऑन राइट साइड और लेफ्ट साइड। ठीक है, ये सीधी लाइन होगी, ये सब सीधा होगा। देख रहे हो, मुझे जो लेबल करना है मैंने सब सीधा खींचा है लाइन, समझ रहे हो। ये क्या है, पेनक्रियाज। ये लार्ज, थोड़ी बड़ी है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, रेक्टम और ये इसकी ओपनिंग एम्स। इसके आगे
कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर कुछ लेबल करने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है, ये बस हो गया आपका। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल पूरा हो गया। आगे चलिए, आगे इसके बाद हम लोग देखेंगे रेस्पायरेटरी सिस्टम भी देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक आपके पास टेबल है सेलुलर रेस्पायरेशन की, वो मैं आपको थोड़ा सा लर्न कराना चाहती हूँ। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो पूरा पेज नहीं आ रहा बेटा, कैसे रखें, थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना, फिर उतना ही आ रहा है। खैर चलो देखते हैं, कहाँ से दिखाई देगा, यहाँ से दिख रहा है आपको, सेलुलर रेस्पायरेशन। ध्यान से इस रिएक्शन को देखो, यानी आपको टोटल एनर्जी कैसे मिलती है, आपको या कि कोई और ऑर्गेनिज्म एनर्जी कैसे लेता है। सोर्स क्या होगा, कार्बन सोर्स होगा। यहाँ पे कार्बन सोर्स क्या है आपके पास, ग्लूकोज है। ठीक है, तो पहला तरीका है कि हम तीनों के साथ एक ही चीज़ लिखें, हम वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम एक डायगोनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलो एक एक करके देखते हैं। पहले यहाँ से दिख रहा है आपको, यहाँ से दिखेगा। ओके, आपके पास है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज को आपने ब्रेक डाउन किया तो मिला आपको पायरुविक एसिड। कोई इसे पायरुवेट नहीं लिखेगा, पायरुविक है। ठीक है, डिफरेंस होता है। ठीक है, इस पायरुविक को आगे अगर हम लेके जाते हैं, बेटा एक सेकंड रुको, ओके, कुछ नोटिफिकेशन आया था बेटा मेरे फ़ोन पे। हाँ, ग्लूकोज, पायरुविक एसिड। ओके, आपको क्या मिलेगा, इसके बाद आपको मिलेगा, देखो रिजल्ट देखो, CO2। क्यों, जब भी आपके सेल्स कुछ काम करते हैं, जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम होता है, अभी हम लगाएंगे ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी ये फूड टूटेगा तो ये आपको इन्वर्स में CO2 ज़रूर देगा, क्योंकि आप जब भी एक्सहेल करते हैं तो CO2 एक्सहेल हो जाती है। ये एक बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। जब भी आपके बॉडी में एनर्जी बनती है तो ये एक्स्ट्रा में बनता है। और क्या मिलता है, कुछ वाटर भी होता है और वो यूटिलाइज हो जाता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो स्वेट से भी निकल जाएगा। ठीक है, दूसरी होती है एनर्जी जो आप काम करने में लगा देंगे। ठीक है, तो ये कहाँ हो रहा है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ओके, ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, पहले तो ये देखो ये कहाँ हो रही है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो लिखा है, समझ जाएंगे, इन माइटोकॉन्ड्रिया पूरा लिख देते हैं, वरना एग्जाम में ऐसे लिख के आओगे तो सही नहीं मानूंगी मैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरी बात, ये कैसी है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो आपने सांस ली है ये उसी की वजह से टूट पा रहा है। अंडरस्टैंड, एक ये समझ में आया। सेकंड देखिए, कलर चेंज करती हूँ, सेम आपके पास ऑब्जेक्ट यही रहेगा, ग्लूकोज को तोड़ेंगे, ग्लूकोज लिया, पायरुविक एसिड में टूटा। ठीक है, अभी भी आपकी बॉडी में ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पायरुविक एसिड के आगे का प्रोसेस कैसे होगा, पहली बात एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, दूसरा ये कहाँ होगा, इन आर मसल सेल, मसल्स सेल, हमारे मसल सेल में एनारोबिक रेस्पायरेशन होती है। ये पूरी इस वाले कंडीशन को क्या कहते हैं, इस पूरी रिएक्शन को कहते हैं एरोबिक। एरोबिक क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ है, एरोबिक रेस्पायरेशन। ये क्या हो जाएगा, एनारोबिक, क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चल रही है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ऐसे में भी आपको क्या मिलता है, ऐसे में आपको मिलेगा लैक्टिक एसिड, जो आपके बॉडी में लैक्टिक सी, जो आपकी बॉडी में क्या क्रिएट करेगा, पेन। इसी लैक्टिक एसिड की वजह से जब आप कुछ काम करते हैं, क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना, आप एक्स्ट्रा काम कर दीजिए तो लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाती है, क्योंकि आप जितना O2 ले नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा तो बॉडी से काम करा रहे हैं, तो बॉडी आपको काम करने देती है, लेकिन साथ में लैक्टिक एसिड फॉर्म कर देती है और आपको दे देती है एनर्जी। तो एनर्जी से आप काम जरूर कर लेते हैं, लेकिन आपको ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से आपको पेन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी की बात हो रही है। और ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन एनारोबिक है। कहाँ लिख दें, ऐसे लिख देते हैं, ये रिएक्शन
एनारोबिक है, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा हम देखेंगे ये भी एनारोबिक है लेकिन ईस्ट में, ठीक है। अगेन सेम हमारे पास ग्लूकोज होगा, तोड़ेंगे, रुको चेंज करने तो फिर पायरुविक एसिड बनेगा। अच्छा, यहाँ पे अगेन साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ये भी साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। इसका खास बात कि आगे का प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में होगा। क्या बनाता है ये बनाता है एसिड, सॉरी अल्कोहल, ऑल लगा है ना, अल्कोहल, इथेनॉल प्लस CO2 वेस्ट देगा आपको, प्लस एनर्जी देगा, तो ईस्ट भी अपना काम कर पाएगा। ये कहाँ हो रहा है, ये ईस्ट की बॉडी में हो रहा है। यहाँ पे भी ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यानी ये भी एनारोबिक है ना। ये रिएक्शन भी कैसी है, ये रिएक्शन भी एनारोबिक है, डन। और ये कहाँ हुआ है, ये ईस्ट में हो रहा है, इन ईस्ट। तो हम दो तरीके की रेस्पिरेशन देखते हैं, एरोबिक और एनारोबिक, दो हमारी बॉडी में होती है और एक हम एग्जाम्पल के तौर पे ईस्ट को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, चलो रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो, ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है इसमें, ये तो बहुत इजी है। ऐसे दो पाइप बनाओ, ठीक है, दो पाइप क्या, इसी में ऐसे कर दो, ये एक पाइप बनाओ, आगे जाके इसको ऐसे करके ब्रेक डाउन कर दो, ठीक है। ये आप लंग्स बनाइए, ठीक है। लंग्स बिना डायाफ्राम का नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान दो। इसको फर्दर बेटा ब्रेक डाउन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग शार्प उससे बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोग पेंसिल यूज़ करेंगे, ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं, ऐसे तोड़ते जाइए, ऐसे ऐसे। रुको, कुछ आया बेटा, समझ गए, ऐसे करके ऐसे तोड़ोगे, ठीक है। सेम काम इधर भी करोगे। और लास्ट में मैं इसलिए ब्लैक से दिखा रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में मैंने देखा कुछ बच्चों को बनाते नहीं हैं। ये अल्वेलाई आपको बनानी होगी, समझ रहे हैं, ये ऐसी बनानी होगा स्ट्रक्चर, ये बलून जैसा स्ट्रक्चर लास्ट में बनाना होगा। कहना मैंने क्या कहा, इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर दो, मैंने ये बोला, फिर इसको भी फर्दर ब्रेक डाउन कर दो, समझ रही हो, ऐसे करके, ऐसे। ये बाहर चला गया है मेरा, लेकिन सब इसी के अंदर होना चाहिए, कैविटी के अंदर होना चाहिए, बिना आप एल्वेलाई बनाए हुए नहीं जाएंगे, ओके। मेम्ब्रेन चढ़ा लीजिए इसके ऊपर, इधर भी, ठीक है। यहाँ पर रिंग्स बना लेंगे, रिंग्स होती हैं, समझ रहे हो ना, यहाँ तक भी होती हैं रिंग्स, ऐसे करके, और अंदर तक भी होती हैं, बट इतना काफ़ी है, ठीक है। चलो अब लेबल कर लें। थोड़ा जब अपनी कॉपी में बनाएंगे थोड़ा लॉन्ग बनाएंगे, मेरे को आइडिया नहीं था, मैंने थोड़ा कम हो गया मेरे को लगा इसमें लेबल करने में दिक्कत आएगा। देखो मोटा मोटा पहले देखें, ये क्या है, डायाफ्राम। देखो डाया फ मतलब PH, फिर रैग, जानते हो रैग मतलब कचरा, रैग लिखो और लास्ट में M लिखो, डायाफ्राम, ठीक है। आगे यहाँ पे से चलो, ये आपका क्या है, ये आपका लंग है, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, अगर आप अपने हाथ से देखोगे तो ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, बट एक्चुअली ये बंदा सामने से हमको देख रहा है, ठीक है। तो ये उसका राइट हुआ, ये उसका लेफ्ट हुआ, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि ये आपका लेफ्ट लंग है, ये आपका राइट लंग है, ठीक है। ये आपकी प्ल्यूरा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, इसके यहाँ पे जो फ्लूइड भरा होता है, इसे कहते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड, प्ल्यूरल फ्लूइड। ऐसा नहीं है कि इतना पूरा लिखना ज़रूरी है, प्ल्यूरा मेम्ब्रेन इज इनफ, और नहीं भी लिखते हो तो एटलीस्ट बना ज़रूर देना, ठीक है। ये क्या है, ये है ट्रैकिया, ब्रैकेट में लिख दो विद रिंग्स, है ना, विथ रिंग्स। अच्छा ये क्या है, ये ऊपर है बेटा, ये ऊपर है, ये नीचे है, इतना तो दिख रहा है ना, ये ऊपर ये नीचे, ऊपर नीचे। हमारे ऊपर होती है नोज और नीचे होता है माउथ, तो यानी ये क्या हो गई, ये हो गई नासल ओपनिंग या नोज ओपनिंग, अपने हिसाब से लिख लेना। ये माउथ ओपनिंग, क्योंकि मेरा माउथ नीचे होता है, माउथ ओपनिंग, ठीक है। आगे चले,
इसे क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। ब्रोंकस। ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, इसे लिख लीजिए। इसको भूल के आएंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। एल्वेलाई। डन। समझ में आ गया? या इतना आपको लेबलिंग करनी है और इतना इजी डायग्राम आपको बनना होगा। इससे टफ कुछ भी बनाएंगे कोई मतलब नहीं है। समझ गए? इसके आगे आपको कुछ भी नहीं बनाना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे नासल और माउथ, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? फेरिंग्स कह लेते हैं। ये भी हो गया आपका। ठीक है, इसे फेरिंग्स लिखा हुआ है, यही जो आपने अभी उसमें पढ़ा था आपके क्या कहते हैं एलिमेंट्री वाले में। डन। चलिए बेटा आगे चलिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। कायदे से बनाएंगे बिना खराब किए। इस टाइम पर फोल्ड करने का पेपर। वैसे खैर उसमें तो आपको मैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बताऊँ, वो तो वो ऑलरेडी बहुत इजी बताया हुआ है ना। मैं रफली बना देती हूँ फटाफट, ताकि जो है आप लोग समझ सको। थोड़ा लर्न करने की ट्रिक्स बता देती हूँ। ठीक है। ये बॉक्स बनाइए पहली चीज़, 4, इसमें 4 चैम्बर बना दो। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको भी बताया ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट, तो समझो ये राइट और ये लेफ्ट, यानी आप सामने वाला जो बंदा, आपका ये राइट ये लेफ्ट, लेकिन सामने वाला बंदा आपको देख रहा है, तो इट मीन्स की ये राइट ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट। ठीक है। ये राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, ये वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अच्छा, कैसे याद करेंगे? पहले कैसे याद? राइट लेफ्ट याद करना आ गया। ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल, राइट लेफ्ट ऑडियो विजुअल। विजुअल ऑडियो बोलते हो क्या बेटा? ये टर्म इस तरह बोलते हो, हमेशा ऐसे बोलते हो। देखो ऐसे बोलते हो ना, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट भी बोल सकते हो, बट यहाँ पर आप क्या, राइट लेफ्ट तो अपने आप से समझ जाओगे, राइट लेफ्ट है ना। मेरा हाथ जो राइट है वो राइट नहीं है एक्चुअली, वो मेरा लेफ्ट है। इधर से डालेंगे देखो लेफ्ट है, ये वाला मेरा एक्चुअल में लेफ्ट है, बट यहाँ से राइट है क्योंकि सामने से बंदा देख रहा है। ओके, ये सामने वाले का लंग है। फिर ऑडियो विजुअल, ये भी क्लियर हो गया। आगे चले। ये आपके लंग्स, ऐसे ज़रूरी नहीं है था मुझे इस तरह बनाना। अगर आप इसे ब्रैकेट में लंग्स लिख देंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ये लंग्स है आपका। हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है आर्टरी, बट यहाँ पे एक डाउट है, डाउट इन द सेंस की एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन लेके आती है, ये ध्यान रखना है। लेके आएगी बेटा, इसमें इसको दे देगी, ये इसका डोर ओपन हो जाएगा। यहाँ एक डोर होता है, ठीक है, यहाँ एक डोर होता है और ऐसे एक डोर यहाँ पे भी होता है। ठीक है। इस डोर का नाम है, अच्छा देखो, इस डोर को याद कैसे करेंगे? TB से याद करेंगे, TB। कोई दिक्कत? ट्यूब आपका होता ना, ट्यूबरक्लोसिस ऐसे बोलते हो ना, ट्यूबरक्लोसिस, TB बोलते हो, TB नहीं बोलना है, TB बोलना है। तो बाई से इस दरवाजे का नाम है बाइकस्पिड, कप मत लिखना, कस्पिड, बाइकस्पिड, या इसी को मिट्रैल वेल्व भी बोलते हैं, मिट्रैल वेल्व। यहाँ पे दरवाजों को वेल्व कहा जाता है। ठीक है, वेल्व। अच्छा, यहाँ पे टी है ना, जितनी इसका नाम है ट्राइकस्पिड। ट्राई बेटा दिख रहा है? अच्छा नहीं दिख रहा, सुनते रहे हो ना, ट्राइकस्पिड वेल्व। मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, किस तरह याद करना है, T और B। ठीक है, एग्जाम में मत ऐसे करके आना, पूरा लिखना है। मैं आपको सिर्फ याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, ऐसा लिख के मत आना। पूरा नाम लिखेंगे सबका। पल्मोनरी वेन आई, ब्लड दिया, डोर खुला, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल लेके जाएगी, किसको देगी? ऑर्गन्स को देगी। ये ऑर्गन्स, इसे कहते हैं बॉडी ऑर्गन्स, सारे बॉडी ऑर्गन्स को देगी। और बॉडी ऑर्गन्स को जैसे ही ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आया? अयोटा। पहली बात तो A फॉर अयोटा, A फॉर आर्टरी, ये आपकी आर्टरी है। ठीक है, अयोटा एक आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी है आपकी बॉडी की। बाकी आप बाद में और इसके डिवीजन देखेंगे। यहाँ पे रेस्पायरेशन होगी, आपको एनर्जी मिल जाएगी क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ठीक है, फिर क्या करेगा? बॉडी ने बहुत सारा CO2 बना के रखा है, ये CO2 लेके देखो, इस बार ध्यान दो, जब हम यहाँ से आए थे लंग्स से, सबसे पहले हम किसके घर गए थे? आर्ट्रिया के घर गए थे ना। आर्ट्रिया के बाद हमें वेंट्रिकल के घर आना पड़ा ना, यहाँ से फिर यहाँ से आना पड़ा ना। तो यानी कि हम बॉडी से निकलेंगे तो भी हमें आर्ट्रिया के पास जाना चाहिए पहले, है ना। तो हम आर्ट्रिया के पास पहले चलते हैं, इसमें कोई गलती नहीं करेगा। हम पहले आर्ट्रिया के पास गए हैं, ये देखो, हम डायरेक्ट आर्ट्रिया के पास गए हैं और आर्ट्रिया को ये ब्लड दे देंगे। ठीक है,
और आर्टरिया फिर क्या करेगा, यहाँ से राइट वेंट्रिकल को दे देगा। फिर राइट वेंट्रिकल से हम निकलेंगे, देखो ध्यान से, कलर चेंज कर रही हूँ ताकि ध्यान से देखो। यहाँ से हम लोग निकलेंगे और ये ऐसे गई, कहाँ गए, लंग्स पे गए, ताकि लंग्स को वापस ये वाला ब्लड लेके जाएं और लंग्स से हम वापस से O2 ले लें, फिर ये धरा देगा। ठीक है, अच्छा नाम देख लेते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है वेना कावा। V फॉर वेना, V फॉर वेन, ये वेन है, लार्जेस्ट वेन कह सकते हो। उसके बाद तो ये ब्लड आपका यहाँ गया, फिर यहाँ से ये गया। ये कौन है, कोई नाम याद नहीं करना, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी हो गया इसका नाम, समझ गए। बस ये सिस्टम है, तो इसमें मैंने आपको ट्रिक समझा दी है याद करने वाली, बाकी सब सही है। इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए कोई परेशान नहीं होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं आता है, और आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा तो बोर्ड में आता है, अभी तो ऐसा कुछ खास सीन नहीं है। ठीक है, अगर आएगा तो ठीक है, मैं उसे भी बता दूंगी कैसे आपको ये लर्न करना है। फिलहाल अभी इस पर ध्यान देंगे। आगे चले, आपका सर्कुलेटरी हो गया। देन क्या बचा, रुक जाओ मैं थोड़ा बुक देख रही हूँ। इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद आपको क्या करना होगा, एक्सक्रीटरी करना होगा। मैं इसलिए बुक लेकर आई हूँ बेटा कि कोई चीज़ आपसे मैं छोड़ ना दूँ, मुझे पता होना चाहिए। हाँ, एक्सक्रीटरी, आई थिंक मैं गलत नहीं कर रही हूँ। खाना खा लिया, सांस भी ले लिया, ब्लड भी पहुँचा दिया, देन एक्सक्रीटरी करना है। हाँ बस ये एक्सक्रीटरी सिस्टम बचा है हमारे पास। ओके डन। देखो क्या करना है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, क्या ये क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुल, यहाँ पे नीचे लिख सकते हो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुद से कर लेना। ये रहा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो क्या बनाना है, सी बनाना है, सी, मुझे सी बनाना आता है। यहाँ से भी सी, डन। ऐसे बना दो, कैसे बना दो, ऐसे करके थोड़ा सा यहाँ पे इसको पूरा बना दो, इसे थोड़ा सा गैप करके अंदर घुसा देना। ठीक है, अच्छा ये पूरा क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास, अब मैंने ऐसा आपको समझाना था इसलिए मैंने बना दिया। अब मेरे पास वो होता और क्या कहते हैं चौक होता, तो यहाँ से रब करके बोर्ड में सही कर देती। आपको क्या करना है, ये ओपनिंग पूरे क्लोज नहीं करनी है। ठीक है, अच्छा रेशियो भी ध्यान रखना है, कोई इतनी छोटी पाइप नहीं बनाएगा। यहाँ से निकाल के ये इतनी छोटी मुझे पाइप नहीं बना के देगा। इतना कॉमन सेंस रखोगे कि कितनी बड़ी कितनी है तो कितना बड़ा पाइप होगा, इतनी छोटी कोई मुझे बना के नहीं देगा। ठीक है, तो ये आपकी बड़ी होगी। ठीक है, इवन पेज मेरे पास कम है इसलिए इतना बना दिया। ये इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, ये आप ऐसा करके स्ट्रक्चर बनाएंगे मटका जैसा और नीचे लेकर आएंगे। कोई हर्ट जैसा नहीं बनाएगा, एक्चुअली अभी ये थोड़ा वैसा ही बन गया, इसको ऐसे समझो, ऐसे समझ गए। फिर इसको नीचे लेकर आओगे और इसे बंद कर दोगे, ऐसे करके ओपनिंग कर दोगे, बस समझ गए। ऐसा बनाओगे, सुंदर सा स्ट्रक्चर बनाओगे। फिर नाम लिख दो, किडनी, आई होता है किडनी। ओके, अगर किसी ने ये स्ट्रक्चर बनाया तो इसको नाम देना पड़ेगा आपको, इसलिए मत बनाओ। अगर बनाते हो तो इसका नाम लिखो एड्रेनल, एड्रेनल ग्लैंड लिखो और दोनों साइड बनाओ। बात समझ रहे हो, इसलिए बनाओ ही नहीं। ये क्या है, यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर क्योंकि यहाँ स्टोर हो रहा है ब्लैडर। ये क्या है, यूरेथ्रा। ये क्या है, यूरिनरी ओपनिंग। हो गया लेबल, सब हो गया खत्म। किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर जो इसकी फंडामेंटल यूनिट है वो है आपकी, कैसे बनाएं आपको ये बताओ, ऐसे करते हैं। अब सही है, ये स्पेस हो जाएगी यूज। देखो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेफ्रॉन देखने वाले हैं। बेटा ध्यान से देखो, मेरे पास भी लाइनिंग वाली कॉपी है और आपको भी लाइनिंग वाली कॉपी मिलेगी। तो देखो कैसे बनेगा। कप यूज़ किया है कभी, कप, ये देखो मेरे पास है, ये देखो कप, ये कप देखा, इसी कप से मैं पूरा नेफ्रॉन बनाऊंगी। ठीक है, आपको देखना है। देखो ये बनाया मैंने कप, कप ही है ना। ठीक है, नीचे से मैंने ज्वाइन नहीं किया है। अब इसे थोड़ा ऐसे इलोंगेट करूंगी। ठीक है, अभी ज्वाइन नहीं है ये बेटा, थोड़ा ये ब्लंट है थोड़ा सा, इस वजह से जुड़ जा रहा है। अब देखो मैं डिसाइड करूंगी कि मेरे को कितने में वेव बनानी है। सपोज मैंने इतना लिया है, ठीक है, इतनी स्पेस लिया, तो इसको प्रॉपर मैं लेके जाऊंगी, इस वेव को मैं प्रॉपर लेके जाऊंगी। 2-3 बार ऐसे फोल्ड करो, मेरे पास इतनी जगह नहीं है, आप इसे 2-3 फोल्ड कर सकते हो। फिर मैं इसको नीचे ले आऊँगी, फिर ऐसे ऊपर ले जाऊँगी, फिर से वेव करूँगी, उतना ही करूँगी क्योंकि मेरे पास लाइनिंग वाली कॉपी है, इसलिए मेरे को दिक्कत नहीं हो रही है। ऐसी आपको भी दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा ट्यूब बना के ऐसा एक साइड में ओपनिंग करके इसे आप ऐसे करके क्लोज करने वाले होंगे। इसी के ऊपर ऐसे करके चढ़ा दीजिए, ऐसे
अब मेरा ये थोड़ा ब्लंट एड है, इस वजह से ये ठीक से नहीं आ रहा। आप लोग पेंसिल से बनाएंगे ऐसे घुमा के, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, समझ रहे हो? फिर ऐसे ला के इसमें जोड़ दो, बस हो गया, बस बस डन। फिर क्या करना है, ऐसे करके एंट्री, ये एग्जिट, इसके अंदर बनाओ एक सर्कल और इसको ऐसे ऐसे करके कट कर दो। ठीक है, घुचा पाची, समझ रहे हो? एकदम डर्टी कटिंग लेकिन गंदा मत कर देना। बन गया, ठीक है। लेबल करें, लेबलिंग देखो। ये जो कप है, कप, इसका नाम है बोमेंस कैप्सूल। कप है ना, इसलिए कैप्सूल। ये जो गोल गोल आपने बनाया फिर उसको कट कर दिया, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ओके। ये जो एंट्री किया, एंट्री, इसे कहते हैं एफरेंट। ABCDEFG, पहले आता है ए, तो ये आने वाले को लिखेंगे ए और जाने वाले को बोलेंगे ई। आने वाले को ए, जाने वाले को ई, ये तो बाद में आ रहा है ना। आने वाला ए, ये आ रहा है और ऐसे बन के ये निकल रहा है। बात को समझो, एफरेंट आर्टरी, ईफरेंट आर्टरी, समझ गए? ये क्या है? PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये क्या है? इसे कहते हैं हैनेल्स लूप, ठीक है। और एक नाम और था, लूप ऑफ हेनली, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। इसे एक नाम है लूप ऑफ हेनली, ऐसे लिखते हैं। तो हैनेल्स लूप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये DCT, डिस्टल सेम वही कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये क्या है? लास्ट वाला क्या है? लास्ट वन इज नॉट कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इट्स कलेक्टिंग डक्ट। समझ गए? इतनी लेबलिंग मस्ट है। PCT प्रॉक्सिमल, क्यों? बोमन कैप्सूल के पास है, प्रॉक्सिमल पास। कॉन्वोलेटेड क्योंकि ऐसे ट्विस्टेड है। ट्यूब्यूल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सेम डिस्टल मतलब दूर है, इससे दूर है, लेकिन क्या है ये? टर्न, घुमा हुआ है। समझ गए? ठीक है। कौन कहाँ पे क्या एब्जॉर्ब करता है ये आपको थ्योरी पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर जब अभी हम लोग पूरा सिलेबस कर लेंगे ना, वापस से सब कुछ पढ़ेंगे, ओके। चलो, एक चैप्टर और बचा हुआ है अभी जो हेरिडिटी करा रहे हैं, उसके बाद फिर आपका एनवायरमेंट। चलो आगे चलते हैं, और हमारे पास है। ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया, तो हम लोग सेकेंड चैप्टर में चलते हैं। सेकेंड का स्टार्टिंग जो आपको कन्फ्यूजन करता होगा वो है फ्लावर, ठीक है। फ्लावर पे पहले चल लेते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, नीचे ऐसा मोटा सा, ठीक है। ये रहा एंथर, ऐसे ज्वाइन कर दो, एंथर ज्वाइन कर दो, एंथर ज्वाइन करो, ठीक, ओके। ये पेडिसल जिसमें टिका हुआ है पूरा प्लांट, फ्लावर, ये उसकी पत्तियाँ। कैसे ही बना दोगे सब सही है बेटा, ऊपर से निकाल दो चाहे जैसे निकाल दो, बस हो गया, ठीक है। नेम बस इतना ही बनाना है, बहुत सिंपल बनाया है मैंने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। ये क्या है? ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, इसका नाम है ओवरी, ठीक है। इसका नाम है एंथर, इसका नाम है फिलामेंट। इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के हम कहते हैं क्या? स्टेमेन, ठीक है। अच्छा, पहले कुछ लेबल कर दे फिर ज़रा तुमको बताएं। इसे कहते हैं पेडिसल, ठीक है। आई थिंक एल होता है, ज़रा सा देख लेना, या EL होता है, देख लेना कैसा होता है। अच्छा देखो, यहाँ जो स्टेमेन है, देख लो ध्यान से, तो स्पेलिंग आ रही है समझ? यहाँ जो स्टेमेन है, देखो मैन मतलब लड़का है ना, वैसे लड़के होता है बट समझो लड़का, ठीक है। इसमें क्या आएगा? एंथर, एंथोनी, एंथर, फिलामेंट, फिला। एंथोनी के पास फिला का शूज है, यानी फिलामेंट। मेन के पास, मेन कौन सा? ये आदमी कौन सा है? आदमी का नाम क्या है? एंथोनी। क्या पहनता है? फिला का शूज पहनता है,
तीनों कंबाइन कर देना, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। फीमेल में आओ, फीमेल के बेटा 2 नाम है, पिस्टिल, यानी देखो अभी एक और नाम बताते हैं इसका, कार्पेल। अच्छा, ये लड़का है, मेन वाला क्लियर है, तो इट मीन्स की पिस्टिल लड़की है, लड़की के पास एक तिल है, ठीक है, और उसके पास एक कार है। इमेजिन करो, लड़की के पास तिल है, गालों में एक तिल है, और उसके पास एक कार है, ठीक है, कार से उतरती है वो, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, इसके पार्ट्स क्या होंगे, स्टिग्मा, बड़ी हो जाएगी तो माँ बनेगी ना, माँ, प्लस स्टाइल, लॉन्ग वाला इलोंगेटेड पोर्शन स्टाइल, अभी जब तक माँ नहीं बनेगी तब तक स्टाइल मारेगी, और माँ बनने के बाद भी स्टाइल मार सकती है, ठीक है। फिर ओवरी, आपको पता होगा माँ कैसे बनेगी, पहले उसके पास ओवा आना चाहिए ना, माँ बनने के लिए ओवा होना चाहिए, तो ओवा, और ये आगे लगा दो री, हो गया फीमेल का पार्ट क्लियर, फीमेल हो गया, मेल हो गया, आगे चले। अच्छा, जो ये पिंक पिंक कलर का है, पिंक, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, ABCD बताती हूँ तुमको, ठीक है। तुम्हें कन्फ्यूजन होती है पेटल और सेपल को लेकर, ये देखो, ये मैंने लिखा पेटल और ये लिखा मैंने सेपल, सेपल। अच्छा बताओ, PQRS, देखो पहले आता है P, फिर आता है Q, फिर आता है R, फिर आता है S। मेरा है P फॉर पेटल और S फॉर सेपल। पहले कौन आया, P, ये रहा मेरा फ्लावर, बताओ पहले कौन आएगा, पहले मतलब ऊपर, तो ये हो गया मेरा P फॉर पेटल। अच्छा, मैंने सेपल तो बनाई नहीं, ये हो गया मेरा सेपल, PQRS, P नीचे S, PS, PQRS नीचे S, ये हो गया पेटल, ये हो गया सेपल, डन। कैलिक्स कोरोला में परेशान नहीं होंगे, वो छोड़ दो, पहले इतना करो, तब 11th में जाके कैलिक्स कोरोला समझ में आएगा, ठीक है, ताकि इतने इसको बनाकर कंफ्यूजन ना हो सके तुमसे। डन, सब समझा दिया। फीमेल पार्ट इज क्लियर, प्लांट वाला, और मुझे लगता नहीं और कुछ है, और है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझा देते हैं। मेल इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर टाइमिंग, तो अभी तो आप भूल ही जाओ, जितना पढ़ा रहे हो उसको सुनो, ठीक है, मेल वाले पे परेशान मत हो। देखो एक्चुअली मेल आता ही नहीं बनाने को, तो वैसे तुम्हें आना चाहिए कि हाँ कि किधर क्या है, एकदम से गोबर नहीं होना चाहिए कि पता ना चले कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, प्लांट क्लियर, फीमेल पे आते हैं। देखो फीमेल का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना क्या करना है, ये मेरे को पहाड़ बनाना है, पहाड़, और देखो मेरे पास ये रूल वाली कॉपी है, इसलिए मेरे को ये सन या हाफ सन या पहाड़ बनाना जो भी था, ये पहाड़ जैसा प्लाकी हो गया, ये जो भी था इजी बन गया, क्योंकि मैंने यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक खत्म कर दिया, ठीक, समझ गए। अब मैं इसको करूँगी ऐसे टर्न, समझ में आई बात, मैंने किया ऐसे टर्न, मैंने क्या बना दिया, ये हैंडल बना दिया, ठीक, हैंडल को कवर कर दें,